ऑफिस यहाँ पे नहीं है ना, इसका ऑफिस आप डायरेक्टर हैं, आप डायरेक्टर हैं नहीं है। देखिए निदेशालय इसका ही नहीं है। आप मुझे बताएं आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास अधिकार बताइए, आप अपना अधिकार बताइए ना। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा कि कुमाऊं के हल्द्वानी में कौशल विकास के दफ्तर में जो स्वराज सेवा दल के तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं और उसके बाद जो वहां के निदेशक हैं उनसे उनकी वार्ता होती है। उस वार्ता के बाद एक तस्वीर निकल कर आती है। पहले तो वो दृश्य देखिएगा कि किस तरीके से जो स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता हैं और जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं रमेश जोशी वहां पर पहुंचते हैं और क्या कुछ वार्ता वहां डायरेक्टर के साथ होती है। अगर जो गलत हुआ है ना, पहले तो आप चार्ज करवाने को स्वतंत्र हैं। अगर दिमाग में ये बैठा हो कि आप IAS हैं और हम भी यहाँ पर जनता के लिए आए। मुझसे हम डरना, हम यहाँ से, हम मेरी बात सुनो, आपको पूर्व में ज्ञापन आया था? क्या चीज का पूर्व में ज्ञापन आया था? आपने तमाम मीडिया के माध्यम से देखा भी था इसी प्रकरण को, देखा था या नहीं देखा था? प्रकरण में ये कोरोना काल से जो है इसकी प्रकरण में पूरा मामला सब जुडिस है, माननीय न्यायालय में इसमें PIL भी हुई है और PIL किसके द्वारा की गई है? PIL आप लोगों के द्वारा करवाई गई है अपने लोगों को बचाने के लिए। आज आप लोग क्या करते हैं कि माननीय न्यायालय में आप एक PIL दाखिल करवा देते हैं, उसके बाद आप भी कह रहे हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप हमें जवाब दीजिए। हम ये पूछ रहे हैं आधार कार्ड, अगर ये फोटो किसी और की फोटो तो गलत दिख रही है ना, ये मुझे बताइए आप इस फोटो की, इसके आधार कार्ड की जांच कब तक करवा लेंगे? आप तो PCS से IAS बने, आप मुझे कितने दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 6 महीने, 6 साल, 10 साल, ये बता रहे कितने दिनों का? किस पार्टी का है? मैं कह रहा हूँ हमें ये इसका ऑफिस यहाँ पे नहीं है ना, इसका ऑफिस आप डायरेक्टर हैं नहीं है। देखिए निदेशालय इसका ही नहीं है। आप मुझे बताएं आपके पास क्या अधिकार है? आपके पास अधिकार बताइए, आप अपना अधिकार बताइए ना। अरे फिर आप बात को कैसे बदल रहे हैं? एक चीज की बात बताइए, कितने दिन मैक्सिमम? मैं कह रहा हूँ 40 से ज्यादा तो नहीं लगेंगे। कमिट है, पहाड़ी आदमी हो, ईस्ट को साक्षी मान के वचन है, मुझे 40 दिन के अंदर या तो नौकरी छोड़ेंगे या जांच देंगे। तो आपने देखा कि क्या कुछ वार्ता डायरेक्टर के साथ रमेश जोशी जी की हुई और उसके बाद जो वहां के कर्मचारी हैं वो आरोप लगाते हैं कि जिस तरीके से जो स्वराज सेवा दल के तमाम कर्मचारी और अध्यक्ष हैं वो आते हैं और डायरेक्टर पे एक प्रेशर करते हैं और उनसे व्यक्तिगत सवाल करते हैं। इसी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रमेश जोशी करते हैं और उस पर ही बात करने के लिए हमारे साथ रमेश जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, सीधा सवाल है, आप वहां पहुंचते हैं उस दिन और इससे पहले भी आपने ज्ञापन के माध्यम से ये बात कही थी, जो घोटाला वहां पर हुआ है उसकी बात रखी थी। तो उसकी कार्रवाई ना होने के बाद आप निदेशक के यहां जाते हैं और वहीं उसके बाद कर्मचारी जो हैं आपके खिलाफ मोर्चे पे बैठते हैं और आपके ऊपर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि अन्य संगठनों ने भी कई बार इस तरीके की चीजें की है, पर इस तरीके से डायरेक्टर के साथ व्यवहार नहीं किया, इस तरीके से निदेशक साहब से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं सादर धन्यवाद करता हूँ ध्यान लिया आपका। देखिए, जो कर्मचारी संघ जो धरने पर बैठे वो तो एक उनके पीछे का कोई और उन्हें धरने पर बैठाने के लिए उकसा रहा है। ये जांच का विषय है, उनकी पूरी कॉल डिटेल, लोकेशन, उनके ऑफिस में कौन आया कौन गया है, उनके घरों पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन इनसे सारी चीज करवा रहा है, ये एक जांच करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये कहते हैं कि आपने नियम अनुरूप नहीं किया। देखिए, सबसे पहले क्योंकि इतना बड़ा लगभग 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर का एक घोटाला है और ये घोटाला हमारी बहन बेटी, हमारे युवाओं को जो पैसा फंड जो आया, जिसमें सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर का और तमाम जो ITI है, इनके आधुनिकीकरण के लिए जो पैसा आया वो सारा इन लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा मिली भगत सिंह के पी लिया गया। तो जिसके लिए पत्रकार वार्ता की गई, उसके बाद में जो है ज्ञापन दिए गए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखे गए, राष्ट्रपति भवन से एक पत्र आता है जो ये डस्टबिन में डाल देते हैं, CBI से एक लेटर आता है जांच के लिए, वो डस्टबिन में डाल देते हैं और इनकी नींद नहीं खुलती है क्योंकि ये पूरी एक मोनोपोली हुई। जो इतना सारा पैसा आया उसको जब आप देखेंगे वो इस प्रकार की उसमें नीति बनी हुई है कि कोई भी आम व्यक्ति अगर उस नीति को देखेगा तो तुरंत समझ जाएगा कि नीति पहले से ही जो है प्री प्लान्ड करके नीति बनाई गई कि ये सारा पैसा जो है हड़प कर लिया जाए। उसके बाद में जब इनसे हम RTI में मांगते हैं कि जी आप हमको दीजिए कि आपने कितने
युवाओं को रोजगार दिया या कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया। तो ये जो कौशल विकास वाले ये कह देते हैं कि ये जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, हमारे पास नहीं है, ये सेंटर में होगा। तो कितनी निंदनीय बात है ये कि वो जो प्रमाण पत्र सरकारी हैं, जो सरकार के पैसों से लोगों को प्रशिक्षण के लिए दिए गए, और उस प्रशिक्षण में उन लोगों को लगभग 3 लाख युवाओं को रोजगार देने की इनके द्वारा बात कही गई, आज वो प्रमाण पत्र आपके पास नहीं, उनकी एक जेरोक्स, एक फोटोकॉपी, एक डुप्लीकेट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। नियम है, आपने कैसे लिख के दे दिया कि ये जो है जो वो उन सेंटर में किसी भी जो इन्होंने ठेकेदार लाए, उस सारे ठेकेदार बाहर के, उत्तराखंड में कोई ठेकेदार नहीं उसमें, और कोई उनका अपना सेंटर नहीं है। उन्होंने जिन लोगों का सेंटर, जिन लोगों से लिया, वो सेंटरों का भी कईयों का तो किराया नहीं गया, और उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनको मृतकों को इन्होंने जो है दिखा दिया प्रशिक्षण। उसके अलावा इन्होंने आधार कार्ड बदल दिया, आधार कार्ड किसी और का, उसमें फोटो किसी और की चिपका के इन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करा है, ये पूरा गबन करा है। अच्छा, ये सवाल इसमें आ जाता है, मैं इसमें बीच से आपको रोक रहा हूं। आपने कहा कि सेंटर, इसमें सेंटर खोले गए थे, तो क्या सेंटर और इनकी जो ये निदेशालय है, क्या इनकी ये सारी चीजें इन्हें मालूम थी? हाँ बिल्कुल, ये सवाल यहाँ पर है। हाँ, ये बिल्कुल, इन्होंने जो टेंडर कह रहे हैं उसमें सारी चीजें हैं, लेकिन टेंडर इस प्रकार से बनाए गए कि उत्तराखंड का कोई ठेकेदार को ठेका नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी चीज ये है, उसकी बात जब हमने जांच के लिए रखी, जब हमने पत्रकार वार्ता के माध्यम से इनको बताया, तो उसके बाद हमने जो है इनको ज्ञापनों के माध्यम से बताया कि नींद नहीं खुली। अब जब हम इनकी नींद को जगाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ गए, तो अब ये कह रहे हैं कि इस प्रकार नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आना चाहिए। तरह अशांति कौन सी करी? और सबसे बड़ी चीज जो कर्मचारी संघ है, कर्मचारियों के हितों के लिए, आईएएसओ के हितों की बात ये क्यों कर रहे हैं? आईएएसओ की अपनी एक लॉबी है, उनका अपना अलग जो संघ, आईएएस संघ अलग है, और उसी में उन्हीं आईएएस के द्वारा, उस वीडियो को आप जब देखेंगे तो उस आईएएस से हमने पूछा था, मैंने कहा साहब ये जो जांच है कितने दिन में हो जाएगी? तो उन्हीं डायरेक्टर द्वारा ये कहा गया था कि 30 दिन में जांच पूरी कर दी जाएगी। मैंने कहा कोई आप बाद में हमें कोई आप इस प्रकार की चीजें न कहें, तो आप मैक्सिमम समय दे दीजिए। उन्होंने कहा 35 दिन, मैंने कहा हम आपको 40 दिन देंगे। उन्होंने कहा मैं 40 दिन में आपको जांच करके दे दूंगा। तो आप बताइए, जब उनकी नींद को जगाने के लिए उनसे कहा गया कि 40 दिन में उन्होंने काम समय देंगे, और सबसे बड़ी चीज फिर उनसे पूछा गया कि यहाँ पर आप बताइए इसमें कोई अभद्रता है, किसी प्रकार की चीज हुई? तो उन्होंने, डायरेक्टर ने अपने मुखारबिंद से कहा नहीं, कोई किसी प्रकार की अभद्रता नहीं हुई है, सब चीज बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद कर्मचारी संघ जो वहां कौशल विकास के जो कर्मचारी संघ है, उनको क्या आपत्ति आई? इसका मतलब है कि पीछे जो 3 सचिव, जिसमें से एक का प्रमोशन ड्यू है, एक पहले किसी घोटाले में जो है उनको पार्टी बनाया जाता, वो एनएच घोटाले की जांच को केंद्र के मंत्री द्वारा रोक दिया गया। त्रिवेंद्र जी ने यह कहा था कि इसकी सीबीआई जांच जरूरी है, लेकिन केंद्रीय मंत्री द्वारा कहते हुए कि अधिकारियों का मनोबल टूट जाता है, लिहाजा इस जांच को जो सीबीआई नहीं होने दिया जाए। वो तो डॉक्टर सदानंद दाते साहब ने पूरी घटनाक्रम को करा, और जब एक आईएएस जेल जाता है तब तक वो उनका ट्रांसफर कर दिया गया वहां से। तो इस प्रकार से उनको बचा लिया गया, वरना अगर उस दिन सीबीआई जांच हो जाती तो कई आईएएस लपेटे में आते और लोगों का जो था उनका पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं होता। खैर, अब उन्हीं अधिकारियों द्वारा, एक यादव जी है वो रिटायर होकर के चले गए, और उनकी कोई जांच नहीं है। अब उसके पीछे कौन है जो 40 दिन में जांच को प्रभावित कर रहा है? ये इस प्रकार की घटनाओं को जबरदस्ती जो है प्रकाशित कर रहा है कि ये जांच रुक जाए। लेकिन अगर इस जांच को कहीं भी बाधित करा गया, किसी के भी द्वारा बाधित किया गया, तो 40 दिन बाद हम फिर लौट कर आएंगे, और इस बार चाहे अंजाम कुछ भी हो, जिस प्रकार से हमको डरा रहे हैं, इस बार हम भी तैयार हैं। और हमको यहाँ झगड़ा करने जा रहे हैं, आप हमको क्या डराना चाहते हैं? किस चीज के लिए तैयार है आप? हमको गोली मार देंगे क्या? और सुराज सेवा दल किसी चीज से डरने वाला नहीं है। जिस दिन हमने संगठन निर्माण किया, उस दिन मन बनाया कि बाला साहेब ठाकरे जी के ही तौर तरीकों से संगठन चलेगा। ये भ्रष्ट अधिकारी जेल की सलाखों में होंगे। उत्तराखंड में उत्तराखंडियों के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी, उत्तराखंड में उत्तराखंड के अधिकारियों से काम करवाया जाएगा। और यही नहीं, पूरे देश के अंदर उस प्रदेश के अधिकारी को वरीयता देनी चाहिए जो उस प्रदेश का है, क्योंकि उसके बाद में तमाम, जब आप वहां के अधिकारियों को वरीयता देंगे तो भौगोलिक परिस्थिति का ज्ञान होता है, तमाम व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है। बाहर से अधिकारियों को आप ला करके थोप देते हैं, उनको भौगोलिक परिस्थिति का कोई ज्ञान नहीं होता, और वो हमारे यहाँ से सारा पैसा बटोर कर अपने प्रदेशों में ले जाते हैं, वहां कोई जांच नहीं होती। सीबीआई जांच की आप बात करो तो सरकारें इतनी निकम्मी है कि वो सीबीआई जांच से पल्ला झाड़ देती हैं। तो ये जो इनके द्वारा हमको डराए जाने का कार्य किया जा रहा है, ये निंदनीय है। और इसके लिए अब हम कुमाऊं कमिश्नर को ज्ञापन देंगे, अगर उन्होंने एक पर मुकदमा पंजीकृत करा नहीं करा तो उसके बाद उनका पूरा घेराव किया जाएगा,
कुमाऊं के एक एक बच्चे को जागरूक किया जाएगा, पूरे प्रदेश की एक एक जनता को जागरूक करके उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन अधिकारियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करे जाएंगे। इसके लिए तमाम हमें न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा तो हम खटखटाएंगे, और हम माननीय न्यायालय के बाहर भी भीख मांग करके उनसे गुजारिश करेंगे कि ये लोग अब हमें पी रहे हैं, हमारे युवाओं के रोजगार को पी गए, पैसे को डकार गए, अब आप स्वतः संज्ञान लेकर के हमारे प्रदेश को बचाइए। हम न्यायालय, माननीय न्यायालय भगवान है, अब फिर लास्ट में उन्हीं से हम आस करेंगे। तो बताइए, 3 सचिवों की आप जो बात कर रहे हैं, इनके पीछे ये कारण है जो ये कर्मचारी जी बिल्कुल, जो 3 सचिव आप जिसकी इशारा किया है, जी जी, बस सवाल यहाँ पर यह है कि जो कौशल विकास है, कौशल विकास का जो, क्योंकि ये शिकायत पहले थी, ये मामला भी पुराना हो गया, ये भी कर्मचारियों ने कहा कि ये पुराना मामला है। देखिए वो जो मामला है वो 55,000 लोग की नौकरी का था, और ये 3 लाख माताओं बहनों जो आधुनिकीकरण, जो ITI के आधुनिकीकरण का ये नया मामला है। और इसमें भी चले पुराने मामले में इन्होंने क्या करा, ये एक चीज और कह देते हैं कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, तो माननीय न्यायालय ये कहते हैं कि आप उस पर जांच मत कीजिए, आप उस पर कार्रवाई मत कीजिए। आप लोग ये कह देते कि न्यायालय में विचाराधीन है। ये इन लोगों के द्वारा एक मोनोपोली बना दी गई है कि जब इन चोरों को पकड़ा जाए तो वो लोग एक माननीय न्यायालय में अपने लोग को खड़ा करके एक PIL दाखिल करवा देते हैं, बाद में उस PIL को वापस ले लेते हैं, या फिर उसको हल्का करके उससे अपना जीत जाते हैं। वो आदमी नहीं बोलता है, कुछ इस प्रकार की चीजें कर देते हैं, और बाद में कहते हैं हम तो माननीय न्यायालय से बरी हो गए। ये इस प्रकार से पढ़े लिखे या नेता हैं, इस प्रकार से गुमराह न करें और अपने दिमाग की मानसिकता को निकाल दे कि हमारे उत्तराखंड के पैसे को पी करके अभी अपने प्रदेशों में ले जाएंगे। हम इनके गले में हाथ डाल के अपने उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को ले लेंगे, माता बहनों के पैसे उनके गले से हाथ डाल के ले आएंगे। उन्होंने कहा ना कि डायरेक्टर जो है उनकी ज्वाइनिंग और ये प्रकरण, ये इसको भी सवाल उन्होंने वो बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो मामला है, ये जो वर्तमान के डायरेक्टर हैं, 1 साल हो गया, हाँ। इन डायरेक्टर को भी 1 साल हो गया। पिछले 1 वर्षों में क्या करा, इन्होंने खुद ही कहा ना कि अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा। जब इन्होंने अखबारों के माध्यम से पढ़ा, उसको भी 1 महीना हो गया, तब तो इन्होंने अपने डायरेक्टर को नहीं वो झकझोरा। ये डायरेक्टर 1 साल से आज सचिव नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि हर सचिव जो है वो अन्य विभाग में, PWD हो या तमाम आप अन्य ग्रामीण विकास हो या तमाम और विभागों को देखिए, उसमें मलाईदार पोस्टिंग के लिए लालायित रहते हैं। कौशल विकास के में आज कोई सचिव ही नहीं है। जब से विजय यादव रिटायर हुए यहाँ कोई सचिव ही नहीं आया। क्यों? सरकार को देखिए, सरकार क्या कर रही है भाई, कौशल विकास में आप सचिव नहीं ला रहे हैं, फिर तो मंत्री कर क्या रहे हैं? मंत्री को यही होश नहीं कि हमारे कौन सचिव है कौन नहीं है। भवसागर हो रखा है इस प्रदेश के अंदर। ये हाल तो अल्पसंख्यक बोर्ड है, उसका भी यही हाल है, वहां पर भी कुछ नहीं है, ऐसे सब चीजें बंद हो रही हैं, एकमात्र वहां शायद 2 सदस्य हैं और ये सब चीजें हो रही है। इसका होगा क्या? होगा अब देखिए, इधर अल्पसंख्यक देखिए धीरे धीरे स्वराज सेवा दल से जिस प्रकार से जनाधार बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से लोग जुड़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार लोग का विश्वास बढ़ता जा रहा है, तो बाला साहब ठाकरे जी के तरह से उठा, जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि ये पूरे प्रदेश में बिल्कुल भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो उसी तर्ज पर चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे उत्तराखंडियों को बचाने के लिए फांसी पे झूल जाना पड़े, चाहे जेल रहना पड़े, लेकिन प्रदेश को इन गलत लोगों से हम बचाएंगे। उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जाएंगे। देखो, तो आपने सुना कि किस तरीके से ये सब चीजें और ये जो पूरा प्रकरण है उस पर स्वराज सेवा दल ने और ये जो बात कही है प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने, क्योंकि लगातार आरोप लगे हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, उसमें भी आपने अपनी बात रखी। पर सवाल यह है कि इन जो ये कौशल विकास है उसमें जो इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, 40 दिन के बाद क्या रिपोर्ट आती है? सवाल यहां पर यह है कि 40 दिन के बाद जो घोटाला है उसका पर्दाफाश हो पाएगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात है। पर इस पर नजर बनाए हुए हैं, पर आखिर आगे क्या, और आखिर इतनी, जैसे बात कही है कि इतनी हमदर्दी क्यों है? क्योंकि IAS एसोसिएशन के लिए जैसे अभी कई प्रकरण हुए तो उसमें IAS एसोसिएशन खुद आगे आई है। अगर अभद्रता हुई है तो उसके लिए IAS एसोसिएशन है, ये कर्मचारी जो संघ है वो अपनी कर्मचारियों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्टर साहब को उन्हें लगा कि उनके साथ इस तरीके का मिसबिहेव हो गया है, तो वो सड़कों पर आंदोलन पे उतर गए। उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो वो है वो नहीं कराएंगे। ये भी अपने आप में बड़े सवाल है। तब देखना होगा कि 40 दिन के बाद क्या रिपोर्ट आती है, क्या निकल कर आएगा। हम पूरी तरह अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।